गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग पैरेलल आरएलसी सर्किट के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने सीरीज़ आरएलसी सर्किट के बारे में डिस्कस किया था। आप यहाँ देख सकते हैं कि एक पैरेलल आरएलसी सर्किट दिया हुआ है, तीनों पैसिव एलिमेंट है, ठीक है। साइनोसॉइडल एक्साइटेशन मतलब साइनोसॉइडल इनपुट दिया हुआ है करंट के फॉर्म में। इस तरह का सर्किट पैरेलल रेजोनेंस शो करता है एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे, जिसका नाम होता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो उसे हम लोग पैरेलल रेजोनेंस कहते हैं। वहाँ पे हम लोगों ने उसे सीरीज़ रेजोनेंस कहा था। वहाँ पे हम लोगों ने इनपुट इम्पीडेंस निकाला था क्योंकि वो सीरीज़ सर्किट था, सीरीज़ आरएलसी था। यहाँ पे सर्किट को इजीली सॉल्व करने के लिए हम लोग, है ना, एडमिटेंस निकालेंगे, इनपुट एडमिटेंस वाई इन। तो 1/r प्लस 1/j⍵l प्लस j⍵c होगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एज यू नो वहाँ पे भी वन, है ना, 1/j को हम लोगों ने रिप्लेस किया -j से, ऑब्वियस सी बात है ना। तो हमारा इस तरह से कुछ आया। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे आप जानते हैं इमेजिनरी टर्म या जे टर्म ज़ीरो होता है। कर दिया इस टर्म को ज़ीरो से इक्वेट ज़ीरो से इक्वेट करने पे हमारा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आया ω0 = 1/√LC रेडियन पर सेकेंड। वहाँ पे भी हमारा सीरीज़ रेजोनेंस या कहें सीरीज़ आरएलसी सर्किट में भी हमारा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 1/√LC आया था। यहाँ पे भी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 1/√LC रेडियन पर सेकेंड आया है। उसे हम लोग हर्ट्ज़ में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इस तरह से हम लोग उसे कर सकते हैं। 1/2 f0 = 1/2π√LC हर्ट्ज़। जे टर्म ज़ीरो हो जाता है, है ना, इमेजिनरी पार्ट जो होता है ज़ीरो हो जाता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे। तो जब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे इमेजिनरी पार्ट ज़ीरो हो जाता है तब सर्किट में बच जाता है सिर्फ, है ना, रेजिस्टेंस। तो इम्पीडेंस, है ना, y0 = 1/r, दैट मीन्स z0 = r। मैक्सिमम इम्पीडेंस हो जाता है, ठीक है। अब देख सकते हैं जब y in मिनिमम होगा तो z in क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम इम्पीडेंस यहाँ पे हो जाता है। और जब इम्पीडेंस मैक्सिमम हो जाता है रेजोनेंस में, तब, है ना, करंट हमारा क्या हो जाता है, मिनिमम हो जाता है ना। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि I0 = V × Y0 या V/Z0। Z0 मैक्सिमम हो गया, दैट इज़ वाई I0 मिनिमम हो गया। हम लोगों ने सीरीज़ आरएलसी सर्किट में देखा था कि सीरीज़ आरएलसी सर्किट बिहेव्स एज अ बैंड पास फिल्टर। वो बैंड पास फिल्टर की तरह काम करता था। मैक्सिमम एक पर्टिकुलर मतलब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे मैक्सिमम करंट वो ड्रॉ कर रहा था। पैरेलल आरएलसी सर्किट में उसका जस्ट उल्टा होता है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे वो सबसे मिनिमम करंट ड्रॉ करता है। इस तरह से वो बैंड स्टॉप फिल्टर या बैंड रिजेक्ट फिल्टर की तरह बिहेव करता है, ठीक है। वहाँ पे वो बैंड पास फिल्टर की तरह बिहेव कर रहा था, जिसे हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कि किस तरह से उसका रेजोनेंस, है ना, फ्रीक्वेंसी पे क्वालिटी फैक्टर निकाला हम लोगों ने, है ना, बैंडविड्थ निकाला, सब चीज़ निकाल के हम लोगों ने वहाँ पे देखा था। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे पैरेलल रेजोनेंस में, पैरेलल आरएलसी सर्किट के केस में आप देख सकते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे IL का मैग्नीट्यूड मतलब इंडक्टिव करंट, है ना, एंड कैपेसिटिव करंट, इन दोनों का मैग्नीट्यूड जो होता है वो मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल होता है। इन दोनों आउट ऑफ फेज बाय 180 डिग्री होता है। सीरीज आरएलसी सर्किट में हम लोगों ने देखा था VL एंड VC, है ना, इंडक्टिव वोल्टेज एंड कैपेसिटिव वोल्टेज मैग्नीट्यूड वाइज दोनों बराबर हुआ था एंड दोनों एक दूसरे से आउट ऑफ फेज था 180 डिग्री से। बट यहाँ पे करंट होता है IL मैग्नीट्यूड और IC का मैग्नीट्यूड दोनों जो होता है वो बराबर होता है और दोनों एक दूसरे से 180 डिग्री आउट ऑफ फेज हो सकता है।
होता है। ठीक है, आप यहाँ देख रहे होंगे एक वाई इन बराबर 1/r प्लस जे ओमेगा सी माइनस 1/ओमेगा। ठीक है, ओमेगा नॉट मतलब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे सर्किट क्या होगा, ये तो ज़ीरो हो जाएगा, मीन्स रेजिस्टिव होगा। ठीक है, ओमेगा जब ग्रेटर देन ओमेगा नॉट होगा तब क्या होगा, ये पोर्शन डोमिनेंट होगा, ये वीक होगा, दैट मीन्स सर्किट कैपेसिटिव बिहेव करेगा। और जब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से कम लेंगे वैल्यू, तब आप देख सकते हैं ये पोर्शन डोमिनेट करेगा, ये वीक पड़ेगा, दैट मीन्स सर्किट जो होगा वो इंडक्टिव होगा। और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे तो ये दोनों बराबर ही हो जाएंगे, तो ये ज़ीरो हो जाएगा, मीन्स सर्किट हो जाएगा रेजिस्टिव। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हैं एट पैरेलल रेजोनेंस ऑफ RLC, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में होता क्या है, आप जानते हैं कि पैरेलल है, मीन्स सब में कॉमन वोल्टेज होगा, वोल्टेज सब में क्या होगा, सेम होगा, कॉमन होगा। ठीक है, तो तीनों में अलग क्या होगा, करंट IR, IC, IL, ये तीनों करंट अलग अलग होंगे। ठीक है, IR तो ऑब्वियस सी बात है कि रजिस्टर में क्या होगा, वोल्टेज और करंट सेम ना, सेम डायरेक्शन में होगा, फेजर डायग्राम में आप देख सकते हैं। बट IC लीड करेगा और IL लैग करेगा। ठीक है, आप देख रहे होंगे, और आप यहाँ देख सकते हैं कि दोनों एक दूसरे से 180 डिग्री अपार्ट है। ठीक है, वहाँ VAC और VL एक दूसरे से अपार्ट थे। ठीक है ना, तो इस तरह से वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं और रेजोनेंस शो करते हैं। क्वालिटी फैक्टर निकालने के लिए मैग्नीट्यूड ऑफ IL डिवाइडेड बाय I0। ठीक है, वहाँ पे हम लोगों ने VL मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय V है ना किया था। यहाँ पे या IL ले सकते हैं या IC ले सकते हैं। ठीक है, और क्वालिटी फैक्टर तो वही होता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय बैंडविड्थ, और बैंडविड्थ क्या होता है, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। यहाँ पे भी उसी तरह जैसा सीरीज़ RLC सर्किट में हुआ था, ओमेगा 1 ओमेगा 2 को मल्टीप्लाई कीजिए, उसका अंडर रूट लीजिएगा तो आपको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा। एट रेजोनेंस ए पैरेलल RLC नेटवर्क हैज़ अ मिनिमम एडमिटेंस, है ना, मिनिमम एडमिटेंस होगा ऑब्वियसली बात, तभी तो मैक्सिमम इनपुट इम्पीडेंस होगा। इनपुट वोल्टेज एंड इनपुट करंट आर इन फेज एंड हैज़ अ पावर फैक्टर ऑफ यूनिटी। ठीक है, इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट क्या होगा, दोनों फेज में होगा, इसलिए पावर फैक्टर यूनिटी होगा। ठीक है, और इनपुट इम्पीडेंस क्या होगा, मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है ना, और इमेजिनरी पार्ट के ज़ीरो हो जाने से, इसी वजह से ऐसा शो होता है नीचे। एट रेजोनेंस द इमेजिनरी पार्ट ऑफ इनपुट एडमिटेंस इज ज़ीरो, द करंट ड्रॉन बाय नेटवर्क एट रेजोनेंस हैज़ अ मिनिमम वैल्यू एंड देयरफॉर अ पैरेलल RLC नेटवर्क बिहेव्स एज अ बैंड स्टॉप फिल्टर और BRF, शॉर्ट फॉर्म ऑफ बैंड रिजेक्ट फिल्टर, है ना। जस्ट अपोजिट सीरीज़ RLC सर्किट का या सीरीज़ रेजोनेंस का जस्ट अपोजिट यहाँ पे होता है पैरेलल रेजोनेंस में। वहाँ पे वो बैंड है ना, बैंड पास फिल्टर की तरह काम कर रहा था, यहाँ पे वो बैंड रिजेक्ट फिल्टर या बैंड स्टॉप फिल्टर की तरह काम कर रहा है। ठीक है, वहाँ पे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में मैक्सिमम करंट फ्लो हो रहा था सीरीज़ RLC में, पैरेलल RLC में रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में मिनिमम करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो जस्ट हम देख रहे हैं कंट्राडिक्शन दोनों सर्किट के बीच में किस तरह से शो हो रहा है। ठीक है, एट रेजोनेंस करंट थ्रू द इंडक्टर एंड थ्रू द कैपेसिटर आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। हम लोगों ने अभी देखा था फेजर डायग्राम में कि IC एंड IL है ना, दोनों का मैग्नीट्यूड जो था है ना, रेजोनेंस के केस में दोनों इक्वल है मैग्नीट्यूड वाइज। ठीक है, ठीक है ना, बट दोनों अपोजिट है, 180 डिग्री अपार्ट है एंड अपोज इन फेज, दैट नॉट करंट ड्रॉन बाय LC कम्बिनेशन इज ज़ीरो। ठीक है ना, द क्वालिटी फैक्टर रिप्रेजेंट्स द करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर एंड फॉर एनी पैरेलल ट्यून्ड नेटवर्क टू मस्ट हैव हाई वैल्यू। देखिए, क्वालिटी फैक्टर कुछ भी हो, हर हाल में क्वालिटी फैक्टर हम लोग ज़्यादा चाहते हैं। ठीक है ना, क्वालिटी फैक्टर ज़्यादा होना हम लोग की मतलब कि मैंडेटरी कंडीशन है। ठीक है ना, क्वालिटी फैक्टर ऑलवेज हाई एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक है, किसी भी केस में। ठीक है ना,
द क्वालिटी फैक्टर रिप्रेजेंट्स द करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, ठीक है, करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर को वो रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बराबर फ्रीक्वेंसी लेने पे नेटवर्क जो होता है वो रजिस्टिव होता है ना। इमेजिनरी पार्ट ज़ीरो हो जाता है, मीन्स दूसरे लैंग्वेज में कहें कि रिएक्टेंस ज़ीरो हो जाता है ओवरऑल, ठीक है। तो वोल्टेज और करंट क्या हो जाता है, दोनों एक ही अलाइंड हो जाता है, मीन्स फेज में वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज, दोनों के बीच का एंगल ज़ीरो हो जाता है। पावर फैक्टर क्या होता है, cos फाई होता है, फाई इज़ द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, ठीक है, और जो कि ज़ीरो होता है इस केस में, रेजिस्टिव नेटवर्क के केस में, इसलिए पावर फैक्टर 1 होता है ना, जिसे हम लोग यूनिटी पावर फैक्टर कहते हैं, UPF। फ्रीक्वेंसी आप अगर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा लेते हैं तो नेटवर्क क्या है, कैपेसिटिव नेचर शो करने लगता है, क्योंकि कैपेसिटिव रिएक्टेंस डोमिनेट करने लगता है एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस जो होता है वो जो होता है वीक होने लगता है, ठीक है। जिस वजह से करंट जो होता है वो लीड होने लगता है, ठीक है ना, वोल्टेज से। तो इसीलिए पावर फैक्टर जो हो जाता है वो लीडिंग नेचर का हो जाता है ना। और जब हम लोग रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है ना से कम फ्रीक्वेंसी लेते हैं तब नेटवर्क जो होता है उसमें क्या होता है, इंडक्टिव नेचर शो होने लगता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उस केस में क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस डोमिनेंट होने लगता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस वीक होने लगता है, करंट जो होता है वो लैग करने लगता है, जिस वजह से पावर फैक्टर लैगिंग नेचर का हो जाता है, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं कि क्वालिटी फैक्टर निकालने के लिए कुछ है ना फॉर्मूलेज वगैरह लिखे हुए हैं, जिसे हम लोगों ने डिस्कस किया था सीरीज़ RLC सर्किट के केस में भी, सीरीज़ रेजोनेंस में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। आप उसको इसको कंपेयर कीजिएगा है ना, तो है ना, तो लगभग आप एनालॉजी को समझ के इसको याद रखने में आसानी होती है, ठीक है। वहाँ VL/V था, यहाँ IL/I0 है, ठीक है। IL लीजिए या IC लीजिए, है ना, दोनों आप रेजोनेंस में जानते हैं कि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होता है। दैट्स का क्वालिटी फैक्टर आप कैसे निकाल सकते हैं, IL/I0 या IC/I0 से निकाल सकते हैं, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड। अब बात ये कि IL कैसे निकाला जाए और IC कैसे निकाला जाए। आप देख सकते हैं I इज इक्वल टू क्या होता है, V/X होता है, तो IL इज इक्वल टू V/XL, तो V/XL, XL क्या होगा, j⍵L। ओमेगा कौन सा लेना है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे निकाल रहे हैं इसलिए ओमेगा नॉट लीजिए, ठीक है। उसी तरह IC V/ है ना XC, XC इज इक्वल टू क्या होता है 1/j⍵C, पुट कीजिए आपका ये वैल्यू आएगा, ठीक है। इन दोनों को हम लोगों ने पुट करके देखा तो क्वालिटी फैक्टर हमारा कुछ इस तरह से आया, R/ω0L, ω0RC, R√/C/L। अब आप सोचिएगा थर्ड वाला जो है आप यहाँ देख सकते हैं Q0 इज इक्वल टू R√/C/L। अब वहाँ पे था Q0 कितना था, सीरीज RLC सर्किट में था 1/R√/L/C था। इसके यहाँ पे मीन्स यहाँ पे ω0 आपको दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है। आप ω0 की जगह पुट कर दीजिए 1/√LC, सीरीज़ में भी और यहाँ पैरेलल में भी आपको ये टर्म आएगा। अब वहाँ पे आता है सीरीज़ वाले में कितना आता है, सीरीज़ RLC में कितना आता है आपको 1/R√/L/C, है ना। क्या कीजिए इन दोनों में आप पुट ω0 इज इक्वल टू 1/√LC आप पुट कीजिएगा, आपको ये आ जाएगा। अब वहाँ पे भी आप वहाँ पे पुट कीजिएगा सीरीज़ RLC में तो ये आएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू है ना रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय बैंडविथ, तो बैंडविथ इज इक्वल टू क्या होगा, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय क्वालिटी फैक्टर। दोनों का वैल्यू हम लोगों ने R, L एंड C के फॉर्म में पुट किया। आप देख सकते हैं ω0 की जगह हम लोगों ने 1/√LC पुट किया, Q0 की जगह हम लोगों ने R√/C/L पुट किया, मीन्स RLC के फॉर्म में हम लोगों ने उसको बैंडविथ को लाने की कोशिश की है,
बैंडविड्थ निकल के आया आपको 1/RC, ठीक है। तो आप देख सकते हैं क्वालिटी फैक्टर को बढ़ा, ऑब्वियसली हमें हमेशा क्वालिटी फैक्टर हाई चाहिए होता है, ठीक है। क्वालिटी फैक्टर ज़्यादा होने के लिए क्या चाहिए आपको, क्वालिटी फैक्टर ज़्यादा होने के लिए आपको क्या चाहिए, बैंडविड्थ कम चाहिए, है ना। बैंडविड्थ कम करने के लिए आपको क्या रेजिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा और कैपेसिटेंस भी बढ़ाना पड़ेगा। रेजिस्टेंस को ज़्यादा बढ़ाना एडवाइजेबल नहीं होता है क्योंकि लॉस होता है। रेजिस्टेंस आपको लॉस करता है, ठीक है, एनर्जी का लॉस करता है, जिस वजह से हाई वैल्यू ऑफ रजिस्टर इज़ नॉट एज एडवाइजेबल, ठीक है। एंड बल्कि एंड कॉस्टली इक्विपमेंट आर ऑल्सो नॉट एडवाइजेबल, ठीक है। प्रैक्टिकली जिसे इंटीग्रेट करने में दिक्कत होता है, प्रैक्टिकली जिसका वैल्यू ज़्यादा होता है ना, हेवी होता है, वैसे इक्विपमेंट को हम लोग अवॉइड करते हैं,